आज जो सीख रहे हैं हम, पहले टॉपिक लिख लो क्या है अपने पास में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल। डेसिमल का, आश्चर्य का जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ आती होंगी, नई नहीं है उनके लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता नहीं भी आता होगा और कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता डाउट्स भी होंगे आने के बावजूद। तो आज के लेक्चर में ये अपना क्लियर हो जाना चाहिए, सबका सब हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो इधर ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में, एडिशन में कुछ प्रॉब्लम सब मैंने मिक्स कर लिया एक साथ में यहाँ, डिवीजन की भी सबके। 5.3 प्लस 2.4, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते। सॉल्यूशन, हाँ पहले का क्या है, देखो सबसे पहले क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट अरेंज कर लेना, बस अपने को इतना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट अरेंज हो जाना। तो यहाँ पर 5.3 था और यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट अरेंज किया, इधर 4 था, इधर 2 था। अब हम इसको ऐड करेंगे तो सिंपल ये हो गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये हो गया 7। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा दूसरी चीज, दूसरी एग्जाम्पल, हाँ 16.81 एंड उसको ऐड करना है किसके साथ में, 5.734। सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाद वाले नंबर इधर क्या है 7, 3 एंड 4, और इधर क्या है 5। हाँ ऐड करेंगे करो फिर। अच्छा यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं 0 भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर आगे 0 भी लगा सकता हूँ उसमें। तो ये कितना हो गया ऐड करने के बाद, 4 0 3। गड़बड़ हुई क्या यहाँ, कुछ गड़बड़ हो गई, एक मिनट जी, बराबर है ना? यहाँ पर सिर्फ सिफर होना है, एक ही हो चाहिए था। हाँ ये बराबर है, ये कितना हो गया 4। देखो ऐसी गड़बड़ हो गई फिर आंसर गलत हो जाता थोड़ा सा, बराबर। उसके नीचे, उसके बाद 15 5 कैरी 1, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद 7 20, अरे बाबा इसका बोल रहे, हाँ फिर कैरी 1, और ये हो गया 2। क्लियर? 22.544। पॉइंट के बाद में जो नंबर्स रहते उनको इस तरीके से नहीं पढ़ते, 544 ऐसा नहीं पढ़ते। 544 बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, एक्चुअल में 22 ही चाहिए। 22 में 0.54 ऐड करा हुआ है, 0.54 मतलब 0.54 उसमें ऐड करा हुआ है, कहने का मतलब ये। तो 544 बना देंगे इसको, तो ये तो 22 ही है, 22 ही है। बात क्लियर? आगे बढ़ते, दूसरी एग्जांपल देखो सब्ट्रैक्शन की। हाँ उसके बाद क्या है अपने पास में 6.8 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 3 इधर 2, सब्ट्रैक्ट करने का है। हाँ ये कितना हो गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये कितना हो गया बेटा 4। सिंपल, अरे सिंपल। डाउट तो बिल्कुल पूछो, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, एकदम ही बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके बाद के एग्जांपल्स में थोड़े फ्रैक्शन के एग्जांपल लूँगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला प्रॉब्लम लूँगा, कुछ एग्जांपल इसके और करेंगे हम एक लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है आगे लेते, उसके बाद हाँ बेटा चौथा जी 7.546, हाँ माइनस करना है अपने को, पॉइंट के नीचे पॉइंट पहले, इधर 3 और इधर 817। बोलो मोइन अली, सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में से 7 नहीं जाते तो कैरी करेंगे, इधर से कितना होगा 16 - 7, ये कितना हुआ 16 - 7 9, और यहाँ कितने बचे 3, यहाँ पर 3 बचे, इधर कैरी हुआ तो ये कितना हुआ 3 - 1 2। हाँ कैरी करेंगे फिर से 15 - 8, इधर से 15 - 8 7, और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर 6 6 - 3 3, तो 3.729। क्लियर? डाउट है तो पूछो। अरे क्लियर है? आगे बढ़ू। हाँ उसके बाद की एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 अपनी। देखो सारे एग्जांपल अभी खत्म कर लेंगे, यहाँ सारे एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 5, हाँ बेटा 7.546 माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट लेफ्ट साइड में इधर 3 है जी बेटा। अच्छा वही एग्जांपल हो गई। पांचवी एग्जांपल 2.36 माइनस 3.41। देखो आप ये वाली एग्जांपल। अब अपने को मालूम 2.36 छोटा नंबर है और 3.41 बड़ा नंबर है, वो 3 है ना, वो 2 है ना। तो अगर आप उसको इस वाली सीक्वेंस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको उल्टा करके सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसा पहले जो बड़ा नंबर है डेट इज 3.41
ये सब्ट्रैक्शन वाला नंबर था, वो नेगेटिव नंबर था, मैंने साइन दे दिया। उसके बाद क्या है 2.36 करो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना क्लियरली आसानी से, बड़े में से छोटा सा। अरे वही अपना सेम साइन एडिशन, साइन ऑफ नंबर या डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और वही चीज़ है, डेसिमल वाले नंबर्स हैं यहाँ पर। हाँ करो सब्ट्रैक्ट, 11 में से 6 गए 5, यहाँ पर बचे 3 - 3 दैट इज 0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पर 1। अच्छा एक चीज़, अब माइनस का नंबर बड़ा था, माइनस का नंबर बड़ा था, माइनस साइन जैसी वैसी उतार दो नीचे, तो माइनस साइन जैसी वैसे नीचे उतार दो। डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो, है क्या पक्का? अच्छा उसके बाद वाली एग्जांपल, उसके बाद वाली छठी, हाँ देखेंगे इधर 5.42। अच्छा देखो 7 बड़ा है अगेन यहाँ पर, फिलहाल यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रहा था -7.61, तो पहले बड़े वाले को लिख लूँ इधर, ये 7.61, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अगेन 5 यहाँ पर, और ये 4 2, सब्ट्रैक्ट करो अगेन, 11 में से 2 गया, अरे 11 में 9, यहाँ पर कितने बचे 5, 5 - 4 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 2, और माइनस साइन एज इट इज उतारूंगा, तो -2.19 नेगेटिव आंसर है यहाँ, आंसर नेगेटिव में -2.19। और एग्जाम्पल आगे बढ़ते, एग्जाम, हाँ बेटा एग्जाम्पल नंबर 7, क्विक जल्दी खत्म करना है तुमको, 17 की 17 एग्जाम्पल खत्म करनी है, 17 की 17 एग्जाम्पल। डेसिमल का कुछ भी डाउट रहेगा तो नहीं आना चाहिए इसके बाद, डेसिमल के जो नंबर्स रहते उसमें अपने को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब लिखे मत रे बाबा, अभी रुक तो सही, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, 8.3 मल्टीप्लीकेशन के, 8.3 इंटू किसके साथ करना है अपने को, सर कहाँ पर है ये, 5 के साथ में। अच्छा सिंपली जैसा मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, जैसा हमने बचपन से सीखते हुए आए, ऐसे ही सीखते हुए आए ना, वापस मल्टीप्लाई करो जैसा करते तो हम। 5 × 3 15, 5 हाथ क्या 1, 5 8 16, 16 तेरे टेबल में होता है क्या 16, 5 8 16 ना जी, पांडे 17 बोल रहा, तो फिर अच्छा चल कोई बात नहीं, 5 8 40, और 40 और ये 1 41, तो फिलहाल आंसर ऐसा लग रहा है अपने को 415। अब एक सुनो तो सही, सुनो सही, देखो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना, कभी कभी पॉइंट को जैसा कैलकुलेशन के अंदर अपने को निगलेक्ट करना है तो निगलेक्ट भी कर देना, टाइम कम बच रहा है एग्जामिनेशन में, पॉइंट को निगलेक्ट करो, क्योंकि 8.3 कोई वैल्यू नहीं रखता, 80 है मतलब वो कहने का मतलब ये 8 है ना। अब जैसा 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 पंजे कितना होता 40 से, मतलब आंसर 40 के करीब ही रहेगा, कहने का मतलब ये है आंसर 40 के करीब ही रहेगा। अब आप देखो पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है, पॉइंट जो लगाएंगे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लगाएंगे, पॉइंट जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लगाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में अपने को पॉइंट लगाना है। अब फिलहाल अभी इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट तो 41.5 इसका आंसर है। पॉइंट किधर से लगाएंगे, राइट से लेफ्ट में, मालूम पड़ा लगा दिए इधर 4.15। अब 4.15 भी कर दिया अगर गलती से, तो मैंने आपको बताया लॉजिकली सिर्फ इतना सोचना कि 5 8 तो 40 होते, आंसर तो 4 ही आ रहा, इतना तो सोच सकते ना, लगा दिया आपने गलती से, 5 8 तो 40 होते, आंसर तो 4 ही आ रहा, 4 पॉइंट समथिंग ऐसे होंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिकली भी कर लेना कभी कभी। आगे बढ़ते, महवेश देख कितना सिर्फ, आगे बढ़ते हैं। हाँ उसके बाद तो पॉइंट किधर से लगाएंगे, इस डायरेक्शन में अपने को पॉइंट लगाना है। आगे बढ़ते, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 जी बोलिए, 9.6 इंटू इंटू कहाँ है, तो 8 नंबर की है क्या, 2.1, हाँ वापस से वही चीज़ नया कुछ नहीं कर रहे अभी यहाँ, वही चीज़, हाँ 9.6 इंटू 2.1। अब इसके लिए जरूरी है ना पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, कोई मतलब नहीं इससे अपने को पॉइंट क्या, पॉइंट के बाद में कितने नंबर से अपने को उससे मतलब है इसके अंदर। फिलहाल मल्टीप्लाई 1 से करते, पहले एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते, 1 × 6
6, 1 इंटू 9 9, फिर हम क्या करते ऐड करने के लिए प्लस लेते यहाँ पर, फिर 2 से मल्टीप्लाई दो, अच्छा मेरे टेबल में 3 होती शायद, 12 के 2 हाथ का 1, उसके बाद 2 9 18, 18 और 1 19, उसके बाद इनको ऐड करेंगे बेटा 6 एज इट इज, अबे 9 और 2 11 होते ना हाँ हाथ का 1 यहाँ पर, हाँ बेटा इसके बाद 10 10 का सिफर हाथ का 1 और ये हो गए 2, तो फिलहाल 2016 दिख रहा है अपने को वहाँ पर, बहुत साल कितने 8 साल पीछे चले गए अपन, 2016 नहीं, फिलहाल अभी आंसर ऐसा दिख रहा है 2016 पॉइंट, उसको मैनेज कर बराबर, रिकॉर्डिंग शुरू है ना, ठीक है, तू बोला ना बाबा मैंने थोड़ा सा उधर बैठ, तू समझ में नहीं आया कि 2 बार करा तूने ये गलती, हाँ इधर ध्यान दो, तो अभी अब अपने को पॉइंट लगाना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद में यहाँ पर पहले वाली केस में 1 डिजिट, पॉइंट के बाद में यहाँ पर 1 डिजिट, कितने डिजिट है 2, अब 2 डिजिट के बाद अपने को पॉइंट लगाना है, पॉइंट कहाँ से लगाना है राइट से, 2 डिजिट बाद, फिलहाल पॉइंट इसका यहाँ पर रहता, फिलहाल पॉइंट इसका यहाँ पर रहता, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमने 21 और 96 को मल्टीप्लाई करे, 21 और 96 21 और 96 का मल्टीप्लिकेशन 2016 होता, 21 और 96 का मल्टीप्लिकेशन 2016 होता, लेकिन अपने 21 और 96 नहीं है वो 2.1 और 9.6 है वो, अब जैसा हम करेंगे भी, जैसे इसका पॉइंट निकालो इसका पॉइंट निकालो, दोनों में 18 ही होता, 18 के करीब करीब आंसर रहेगा अपना, 18 के करीब करीब आंसर रहेगा, 2 9 18, फिलहाल पॉइंट वहाँ के निगलेक्ट कर दिए तो 18 के करीब करीब आंसर, अब देखो पॉइंट में आपको पूरा इधर से इधर अपने को लगाना है, 2 डिजिट के बाद, फिलहाल पॉइंट यहाँ पर रहता 1 2 है, 18 के करीब करीब 20.16, क्लियर, डाउट पूछो आगे, उसके बाद की एग्जांपल अब कर लेंगे आप, ये 8वीं हो गई, 9वीं कर लेंगे आप, 10वीं कर लेंगे, कराओ, अच्छा डिवीजन को स्टार्ट करते क्या, अच्छा हल की एग्जांपल लेते, डिवीजन किया स्टार्ट करते डिवीजन को, चलो डिवीजन को स्टार्ट करते, एग्जांपल है अपने पास, एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 दैट इज 3.9 डिवाइडेड बाय 3, 3.9 डिवाइडेड बाय 3, सिंपली डिवाइड करना है अपने को यहाँ पर 3 से, मतलब 3.9 को, तो 3.9 को हम डिवाइड कर रहे 3 से, वापस से अगर आपको ऐसा समझ के डिवाइड करना है कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर पॉइंट है नहीं, जैसा 3939 है तो आप बिल्कुल वैसा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, हाँ 3 एका 3, सब्ट्रैक्शन ये हो गया, सिफर उतरे 9, वापस से 3 तिया 9, सब्ट्रैक्शन 0, अभी फिलहाल अपने को आंसर दिख रहा 13, लेकिन अपने को मालूम ये कितना है 3.9 है, 3.9 है ना, वही चीज़ वही रूल, वापस से पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक, तो एक डिजिट के बाद जो है अपने आंसर में पॉइंट लगा देंगे, किधर से लगाएंगे इधर से, इधर से, तो पॉइंट यहाँ पर है, कहाँ पर आएगा 1.3, सिंपल, डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो, अच्छा उसके बाद की एग्जाम्पल बोलो कौन सी सेलेक्ट करूँ, 11वीं आ जाएंगी, 11वीं आ जाएंगी, 13 करते, अच्छा 13, हाँ 13, हाँ मेरे लाल इधर देखना, 13 ले भाई 13, जिसने बोला 13 ले, हाँ 13 है 46.9 डिवाइडेड बाय 10, सबसे सिंपल है ये चीज़, डिवीज़न में 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लेकिन कैसे नंबर से है देखो, 1 के बाद सिफर लग रहे सबके सब, 1 के बाद सिफर, वहाँ काम ही खत्म हो गया अपना, डिवाइड करने का मसला ही नहीं रहता, सबसे सिंपल देखो, जैसा 46 सॉरी ठीक है 46.9 को हम डिवाइड कर रहे 10 से, सिंपल, जो ऊपर का पॉइंट है ना उसको पहले शिफ्ट कर दो, नीचे अगर एक सिफर है, जैसा यहाँ पर 10 है, 10 के लिए एक सिफर हम बोलेंगे इसको, एक सिफर है तो ऊपर के पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, बस 6 के बाद
तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से इधर शिफ्ट करो, पॉइंट यहाँ से, पॉइंट यहाँ पर है ना, पॉइंट को इधर शिफ्ट करो, ये कितना हो जाएगा 4.69 हो गया डिवाइड, हो गया डिवाइड। अच्छा उसके बाद इसको तो कर लेंगे आप, 48 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा आंसर, डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट 48 डिवाइडेड बाय 100 डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट क्विक 0.48 ना, 0.48 ना। अच्छा उसके बाद ये, अच्छा इसको भी हाँ इसको भी देख लेते हैं, हाँ इधर देख ले, हाँ इधर, हाँ मैं इधर 9.4 डिवाइडेड बाय 1000 कुछ नहीं बेटा, 9.4 डिवाइडेड बाय 1000 है ना, सॉरी 1000 है ना। अब पॉइंट को पीछे खींचना है अपने को सिंपली बस, ठीक है ना। जब डिवीजन में इस तरीके के डिजिट सारे अपने पास में, पॉइंट्स को हम पीछे कर रहे, दूसरा कुछ भी नहीं। अब अभी फिलहाल कितने बार पीछे करना है, 3 बार। फिलहाल मैं क्या करता यहाँ पर 3 सिफर या 2 सिफर और राइट करके रख देता, कोई प्रॉब्लम, पीछे सिफर लिया कोई मसला नहीं, ठीक है। पॉइंट अभी यहाँ पर कितने बार पीछे लेना है, 3 बार, ये 1, ये 2 और ये 3। फिलहाल एक और सिफर लगा दूँ तो पॉइंट का आ रहा यहाँ पर, तो आंसर क्या आ रहा मेरे पास 0.00। क्लियर है क्या, डाउट है तो पूछो मेरे को, डाउट है क्या, सर अरे आ रहा है ना। तो समीर सर को बहुत डाउट रहता हुआ, क्या मालूम, समझते नहीं उनको मैथ्स, बोले क्या मैथ्स को एकदम सिंपल बनाना है, आसान बनाना है, मुश्किल नहीं करना है अपने को। जितना आसान हो सकता है उतनी आसान तरीके से अपनी ओन मेथड से पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं हम, एक और एग्जांपल 16। अच्छा ओहो 16 डिवाइड तो पॉइंट से करने का है अपने को यहाँ पर, क्यों, हाँ 0.465 डिवाइडेड बाय 0.3। हाँ भाई हाँ, मुक्का मुँह सॉल्व हो जाता हूँ, मुक्का मुँह एकदम खामोशी से। देखो मैं क्या कर रहा है, इधर देखो हम डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा ऐसा तो करते ही नहीं हम, जान दो, इतना झोल बाजा करने का अपने को, ये क्या है वो, ये कॉस 20 बनाने का, ये करने का नहीं, सिंपल डिवाइड कर लेते। देखो अपने को करना है किसको, 0.465 को, अच्छा डिवाइडेड बाय, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, पहले 0.465 है, तो मैंने जैसा आपको एक चीज़ अभी सिखाया कि अगर डिवीजन में, यहाँ पर सपोज डिवीजन में अगर 10, 100, 1000 इस तरीके से टर्म्स आ रही, तो हम पॉइंट को क्या कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। नीचे के जो 0 है वो सब क्या हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे, नीचे के सिफर गायब हो जा रहे। अब अगर मैंने इसको पॉइंट को आगे बढ़ाया तो नीचे सिफर आएंगे, अब नीचे सिफर बढ़ेंगे मतलब 1 के बाद सिफर लगेंगे ना। जैसा फिलहाल अगर मैं पॉइंट को आगे बढ़ा रहा है 1 2 तो ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना बढ़ेगा, नीचे 1000 आ जाएगा, 3 सिफर बढ़ेंगे ना। तो फिलहाल मैंने बढ़ा लिया पॉइंट को आगे, ठीक है। कितने बार बढ़ाया, 3 बार। डिवीजन में कितने सिफर, ओ समीर सर डिवीजन में कितने सिफर, 3 सिफर। क्लियर है क्या। अच्छा अब ये डिवीजन के सिंबल को मैं कन्वर्ट कर दे रहा प्रोडक्ट में, डिवीजन के सिंबल को कन्वर्ट कर रहा प्रोडक्ट में। और जब हम डिवीजन के सिंबल को कन्वर्ट करते प्रोडक्ट में, तो बाजू वाला जो नंबर रहता है वो क्या हो जाता, इनवर्स। क्या होता है उसका, इनवर्स रेसिप्रोकल माकूस, ज़रबी माकूस जो बोलते। तो 0.3 का माकूस क्या हो जाएगा, अरे इसके 1 ना, डिवीजन के सिंबल को मैंने चेंज किया प्रोडक्ट में। अब जब इसको प्रोडक्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.3 इसके डिवीजन में, ऐसा मतलब 1 है थोड़ी देर की, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, अटक गया हो बीच में, सिग्नल ही नहीं मिल रहा उसको। अभी 1 मिनट में सिग्नल मिलता है, ठीक है। वैसा भी नहीं करते, जान दो, छोड़ो वो भी नहीं करते। अभी डिवीजन ही रन देता उसको, जान दो, अभी उसको डिवीजन ही रन देता। लेकिन इतना तो मालूम, 0.3 को अगर मैं 0.3 को 3 बनाना है मेरे को, पॉइंट एक बार आगे बढ़ाऊंगा तो डिवीजन में 1 सिफर बढ़ेगा, डिवीजन में 1 सिफर बढ़ेगा। मतलब इसको मैं 3 अपॉन बराबर है ना,
जैसा मैंने सीधी सीधी बात 0.3 को मैंने क्या लिखा यहाँ पर 3/10, ये एक सिफर आगे बढ़ाया तो डिवीजन में एक सिफर आया, मतलब 10 आया कहने का मतलब एक बार। क्लियर है क्या? अब डिवीजन के साइन को चेंज कर दो प्रोडक्ट में, डिवीजन के साइन को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा 465 डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ पर एज इट इज था, इसको प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 10/। क्लियर है क्या? ये एक सिफर आके बंद करके काटो। 3 से ये डिविजिबल है क्या? 3 से डिविजिबल है क्या? देखो देखो चेक कर लेते ना, इधर ऐसा कर लेना, तकसीम कर लेना। ये 3 से 465 को हम चेक करते हैं, 3 एका 3 बचा 1, फिर उतरे 6, वापस से जी 155। चलो ये कटने के बाद बोलते 155 आ रहा, बंद बराबर है, तो अपने को क्या बचा ऊपर 155 डिवाइडेड बाय नीचे 100 है ना, वापस से वही अपना नीचे 100 है, उधर का पॉइंट पीछे, उधर का पॉइंट पीछे लूँ ना, तो यहाँ पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। कितने बार पीछे लूंगा? 1.55। अरे क्लियर है क्या? 1.5 आसान था क्या सर? क्या कर डाले रे? अरे सिंपल था क्या? जी जी बेटा नहीं। अच्छा एक और एग्जांपल, अब 17 आप बताएंगे, 17 आप बताएंगे मेरे को, इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ 17 आप बताएंगे, चलो चलो क्विक, यहाँ पर 17 वाली का है 17 1.24 डिवाइडेड बाय 0.8। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो ना, जल्दी से। 1.24 को पहले 124 बना लो, 124 बना लो, मतलब ये हो गया 124। डिवीजन में कितने सिफर? 2 बार आया, डिवीजन में आ गया 2 सिफर। ये डिवाइड का साइन एज इट इज, इसको 8 बना लो, इसको देखो आयशा कितने गौर से देख रही हो, और इसको नीचे डिवीजन का साइन चेंज कर दूं तो ये हो गया 124 डिवाइडेड बाय 100 इनवर्स, आंखें बंद करके सिफर कट गया। अच्छा अब 8 से 124 को डिवाइड करो, 155 नहीं आता, 2 से काटना, 2 मस्त है अपना, 2 मस्त है ना, देखो 2 दूनों 2 चौका, 2 चौक 2 से काट रहे, उसके बाद इसको 2 से काटो, 2 छकी 12, 2 दूनों 62, फिर से 2 से, 2 दूनों 4, फिर से 2 से, 2 तिया और 2 एका, अब क्या बचा 31/10, और इधर डिवीजन में भी 2 है, फिर से 2 से 31 की काटू, काटो ना, इधर इधर काट लो, ऐसा ऐसा काट लो, 2 एका 2 बचा 1, उतरा 1, फिर से 2 पंजे 10 बचा 1, लगाए सिफर, लगाए आचार्य, 2 पंजे 15.5, मतलब ऊपर क्या बचा अपने को न्यूमरेटर में, ऊपर 15.5 डिवाइडेड बाय नीचे, वापस से वही चीज आ गई, पॉइंट इधर ले लूं तो ये कितना हो गया 1. अरे सिंपल था, डाउट है तो क्लियर करो, पूछो, टाइम अपना हो चुका, ऑलमोस्ट ऊपर चले गए हम। डेसिमल में अब डाउट है, डेसिमल कर सकेंगे आप, डेसिमल के प्रॉब्लम कर सकेंगे इस तरीके से। अब थोड़े से कुछ सिंप्लीफिकेशन में थोड़े से कुछ ज़्यादा के प्रॉब्लम दूंगा, थोड़े से एक्स्ट्रा, ताकि जो है आप थोड़े से हार्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके। सर क्लियर हो गया आपका डाउट? ठीक है, आज की क्लास क्लोज करो।